नमस्ते आप सबों का आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी मैथ एंड साइंस क्लासेस द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने वर्ग दशम का पीयूषम द्वितीय भाग जो है उसका प्रथम अध्याय मंगलम का श्लोक संख्या पहला और दूसरा अर्थ सहित जानने का काम किया था। आज के वीडियो में हम लोग यह वीडियो वर्ग दशम के लिए है, क्योंकि सिलेबस पर आधारित यह जो है श्लोक हैं पुस्तक। ऐसे उपनिषद का श्लोक, संस्कृत का श्लोक ज्ञानवर्धक होता है, सभी लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं और सीखेंगे तो उसे कुछ अच्छा ही कर पाएंगे अपने जीवन में। तो ये उपनिषदों का श्लोक जो है यहाँ पे दिया गया है और आज हम लोग तीसरा और चौथा श्लोक जानेंगे। प्रथम अध्याय का जो मंगलम पाठ है उसका तीसरा और चौथा श्लोक को जानेंगे। तो तीसरा श्लोक कहता है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधानम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधानम। आप लोग अच्छे से भी गा सकते हैं, हमसे भी सुंदर गा सकते हैं। ये तो अभ्यास पर है, जितना आप अच्छे से अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका हो जाएगा। संस्कृत का श्लोक उतने अच्छे से आप गा पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये उपनिषद का श्लोक है, मुंडक उपनिषद का। यह श्लोक जो है हमें बतलाने का काम करता है, सत्यमेव जयते नानृतम, जीत होती है हमेशा सत्य की, कभी भी झूठ की नहीं। अनृतम नो अनृतम, माने झूठ की कभी भी जीत नहीं हो सकती है। विद्वानों ने कहा भी है, कहीं पर आप लोगों ने स्लोगन भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य का जीत होना ही है। वही उपनिषद से ही वो बात लेकर के दिया गया, सत्यमेव जयते। तो यह कहता है कि जीत हमेशा सत्य की हो सकती है, परेशान होगा लेकिन जीत अंततः किसका होगा? तो सत्य का, कभी भी झूठ का नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है, सत्येन पंथा विततो देवयानः। अब देवयान जो है, देवता का यान जो है, उसका गाड़ी जो है, उसका मार्ग जो है, उसका रास्ता जो है, देवलोक को अगर हम जाना चाहेंगे तो उसका मार्ग जो है सत्य से फैला हुआ है। अब सत्य से फैले हुए मार्ग पर हम चलेंगे तभी ना हम देवलोक को पहुंच पाएंगे, देवता को प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको उस मार्ग पर ही चलना होगा जो मार्ग निर्धारित कर दिया गया है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलेंगे। अगर दूसरे मार्ग पे हम चल जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं क्या? नहीं पहुँच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। काहे कि उसके लिए जो रास्ता बनाया गया है, हमको यहाँ से मान के चलिए खगड़िया जाना है तो बेला वखरी मुख्य मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो सीधे पूरब की ओर जाएंगे तो पहुंचेंगे। अब यहाँ से जो है हम दक्षिण का रास्ता धर लेंगे और सीधा चलते रहेंगे, नदी टप के उधर चल जाएंगे तो खगड़िया पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। जब आप सत्य को अपनाते हैं तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में सच्चाई का होना आवश्यक है। यही श्लोक के कहने का तात्पर्य है। उसके बाद कहता है, ये ना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधानम। और कुछ मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करते हैं। वो क्या करते हैं? तो वो भी इसी मार्ग पर चलते हैं। इस मतलब कौन सा मार्ग? सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। अपने उनका जो काम है वो पूरा करने के लिए, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जो भी उनका इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति इच्छा हो या जो भी उन तपस्वी का इच्छा है, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग पे चलते हैं? सत्य के मार्ग पे। और सत्य के मार्ग पे चलने के बाद वहां पहुंच जाते हैं जहां पे क्या है? सत्य का भंडार है, सत्य का खजाना है। तो सत्य का खजाना, सत्य के भंडार कौन है? तो परम पुरुष परमात्मा है। तो परम पुरुष परमात्मा को जानने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको सत्य को अपनाना पड़ता है, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। एक बार इस श्लोक के अर्थ को और अच्छे से एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ। समझने में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गया श्लोक को पढ़ने में तो दिक्कत होगा ही नहीं, आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। नहीं तो हम जो बोलते हैं उसको सुनेंगे बार बार तो आप इसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये श्लोक कहता है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विदितो देवयानः येना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधान। अब हमको कहेगा इसका अर्थ लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? हमेशा सत्य की ही जीत होती है, कभी भी झूठ की नहीं।
देवताओं का मार्ग जो है सत्य से फैला हुआ है। मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग इसी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, यहाँ सत्य का भंडार है, खजाना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। व्याख्या तो कर ही सकते हैं आप लोग खुद से। सत्य के बारे में कह रहा है कि सत्य ही लक्ष्य को दिलवा सकता है, झूठ नहीं दिलवा सकता, झूठ में भटक जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यह श्लोक हो गया, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। और चौथा श्लोक जो है वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया था। पहला हम लोग पढ़े थे हिरण्मयन पात्रेण, वो श्लोक लिया गया है ईशावास्य से। दूसरा हम लोग पढ़े थे अनुर्णयन, आत्मा के बारे में जो बताए थे, तो आत्मा के बारे में दूसरा श्लोक जो दिया गया वो कठ उपनिषद से। तीसरा और चौथा जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। तो ये कहता है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तंग, ये लुप्ताकार चिन्ह है। इसको जब हम लोग पढ़ने लग जाते हैं तो अ पढ़ते हैं। तो ये हो गया अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परं पुरुषम, इसको संधि विच्छेद कर दें, पुरुषम उपैति दिव्यं, या पुरुष मुपैति दिव्यम भी कह सकते हैं पढ़ने में, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। व्याकरण कहता है कि संधि वहाँ से संधि विच्छेद करना है जहाँ से वो अर्थ प्रदान करे। तो ये हो जाएगा पुरुषम उपैति दिव्यम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया श्लोक है। यह श्लोक जो है विद्वान और नदी में समानता को दर्शाता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो कहता है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में गिर जाती है। कैसे? तो अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके। तो कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं वो अपने नाम और स्वरूप का त्याग कर देते हैं, तो वो परम पुरुष जो हैं, दिव्य पुरुष जो हैं, उनमें मिल जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए अपने नाम के लिए नहीं मरना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि काम करेंगे हम काम, लेकिन मेरा नाम जो है विशेष रूप से होना चाहिए, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर मेरा ही नाम छप जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के समाज में देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दिखावा ज़्यादा करते हैं, दर्शाने का काम ज़्यादा करते हैं, अपने नाम के लिए जीते हैं, मरते हैं। लेकिन विद्वान क्या करेंगे? सच्चाई क्या है? अगर हम परमात्मा को, परम पुरुष को, दिव्य पुरुष को जानना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, तो अपने नाम के लिए नहीं। नदी क्या होती है? नदी जो गंगा है, अगर समुद्र में मिल गई, कहीं पे जाके मिलती है, तो क्या हम कहते हैं कि समुद्र में यहाँ गंगा का मिला हुआ है, यहाँ यमुना मिला हुआ? नहीं कहते हैं। वो समुद्र हो जाती है, वो अपने नाम और स्वरूप का त्याग कर दे, तब ना उस बड़ा समुद्र में मिल पाई। तो हम भी बड़ा में मिलने के लिए क्या करेंगे? अपने नाम के लिए नहीं जिएंगे, मरेंगे। अपना नाम तो ऐसे हो जाएगा, जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, उस परम पुरुष को, तो सब हमको जानना चाहेगा। तो क्या करना है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्वान और नदी में क्या समानता है, तो इसका अर्थ लिख देना है वहाँ पे कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। आपको कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर कुछ लगता है कि यहाँ पे हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए, इसका अर्थ थोड़ा और हमको जानना है, समझना है, तो कमेंट में लिखें। वहाँ पे हम आपको इसका अर्थ भी देने का काम करेंगे, इसका अर्थ लिख के भी देने का काम करेंगे। जैसा आपको लगेगा, जिस तरीके से आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, मैं उस तरीके से आपको बताने का काम करूँगा। और संस्कृत को सीखना है, जानना है, वर्ग 10 में अच्छे से अच्छे अंक लाने। संस्कृत में भी यह जो है हमको बेहतर अंक प्राप्त करवाने के लिए बहुत ही सहायक होता है, मददगार। काहे कि अन्य विषय जो है उसमें साइड से भी दे दिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है फिक्स है सिलेबस। जो फिक्स सिलेबस है उसको हमको पढ़ लेना है, उसी को पढ़ने से हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। तो हम फिक्स जब दिया गया, छोटा सा ही है, आसानी से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो हमें बताएं, हम उसको, आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान हम करेंगे। यदि भवान किमपि समस्या अस्ति तर्हि एव वदतु अहं समाधानं करिष्यामि, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज या 2 ही श्लोक रहने देते हैं, फिर आगे के क्लास में हम लोग और जानने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।